हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को 12th फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। देखिए स्टूडेंट, ये दो प्रश्न हैं, बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से और हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। आपको ये पेपर में जो है स्टूडेंट, अगर आपको ये अलग अलग पूछेगा तो दो दो नंबर के आएंगे। अगर ये आपको एक में अगर पूछ देता है, जैसे कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर पूछ देगा, तो ये 4 नंबर के आते हैं। तो इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ताकि आपके पेपर में अगर आता है तो आप लोग आसानी से इसे कर सके। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को नाभिकीय विखंडन के बारे में बताऊंगा और नाभिकीय संलयन भी बताऊंगा, और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर क्या होते हैं, इन प्रश्नों को भी मैं आज बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। आपको इस वीडियो से जो है 5 नंबर तो क्लियर ही हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन देखेंगे, उसके बाद नाभिकीय संलयन, और उसके बाद नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, नाभिकीय विखंडन, तो देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। बहुत ही आसान है इसका परिभाषा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह समान आकार के दो नए तत्वों में टूट जाते हैं। क्या कर रहा है कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह समान आकार के दो नए तत्वों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, कितना बहुत ही सरल है कि नहीं। देखिए आप लोग अच्छे तरीके से एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह समान आकार के दो नए तत्वों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो देख लीजिए नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखते रहिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। क्या होती है स्टूडेंट, की इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है विमुक्त होती है। और इसका जो है यहाँ पर रिएक्शन को भी देख लीजिए कि कैसे यहाँ पर बनता है। यहाँ पर टूटकर आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि अच्छे तरीके से कि यहाँ पर यूरेनियम है स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर न्यूट्रॉन की जो है बमबारी करेंगे। जब हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि कोई यूरेनियम नाभिक है, इसमें जब हम लोग यहाँ पर न्यूट्रॉनों की जब बमबारी कराएंगे तो ये जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। यानी कि यूरेनियम नाभिक में जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो दो नाभिकों में यहाँ पर बदल जाता है। और यहाँ पर आगे देखिए कि 3 न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर बनता है। यहाँ पर जब एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन बनता है। तो ये आपको पता ही होगा। और प्लस में 200 मेगावाट ऊर्जा यहाँ पर विमुक्त होती है। क्या होती है स्टूडेंट, की प्लस में 200 मेगावाट ऊर्जा विमुक्त हो जाती है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से यूरेनियम की यहाँ पर नाभिक में जब न्यूट्रॉनों की बमबारी करेंगे तो यहाँ पर जो है बेरियम और क्रिप्टॉन दो भागों में टूट जाते हैं। देख लीजिए अच्छे तरीके से, इसका जब हम लोग बमबारी कराएंगे न्यूट्रॉन में यूरेनियम में तो यहाँ पर बेरियम और क्रिप्टॉन में दो भागों में टूट जाते हैं और 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर बनते हैं और 200 मेगावाट ऊर्जा यहाँ पर बाहर निकलती है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, आपको रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा और इसका जो है यहाँ पर परिभाषा भी। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, और आपके बार बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप लोग इसका अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसे याद कर सके। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर नाभिकीय विखंडन को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, नाभिकीय विखंडन को भी इसी तरह से हम लोग समझ लेते हैं। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, नाभिकीय संलयन, देखिए स्टूडेंट इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि जब दो हल्के परमाणु के नाभिक से संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो
इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट की जब दो हल्के परमाणु, देखिए स्टूडेंट नाभिकीय विखंडन में क्या होता था कि जब एक भारी नाभिक को यहाँ पर बमबारी करा करके दो नए तत्वों में तोड़ा जाता था, उसी प्रकार इसका यहाँ पर उल्टा होता है कि जब दो हल्के परमाणु के नाभिक से संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप लोग आसानी से 2 नंबर इसे याद कर कर ला सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये बार बार और हर साल लगभग पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न, तो इसलिए आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार करना है स्टूडेंट। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, जब दो हल्के परमाणु के नाभिक से संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही यहाँ पर नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट की नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसके जो है यहाँ पर रिएक्शन को भी हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 1H2 प्लस 1H2 दो हाइड्रोजन परमाणु नाभिक है। क्या है स्टूडेंट के दो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक है, इससे जो है संयुक्त होकर क्या बना रहा है यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि 1H3 ये क्या है ट्राइट्रान है। क्या है स्टूडेंट की ट्राइट्रान है। तो यहाँ पर जब दो यहाँ पर कह रहा है कि जब दो हल्के परमाणु नाभिक से संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट की 1H2 यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक मिलकर यहाँ पर एक जो है ट्राइट्रान जो है 1H3 जो है भारी नाभिक बना रहा है और यहाँ पर 1H1 बाहर निकल रहा है और ऊर्जा भी यहाँ पर बाहर निकल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि इतना करने के बाद पुनः 1H3 यहाँ पर ट्राइट्रान को एक तीसरे ड्यूट्रान से संलयन कराएंगे। ये क्या है स्टूडेंट की 1H2 क्या है, इसको क्या बोला जाता है ड्यूट्रान बोला जाता है और इससे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि पुनः 1H3 यानी कि ट्राइट्रान को एक तीसरे ट्राइट्रान से संलयन हो करके क्या बनाएगा, आप लोग आगे देख लीजिए। यहाँ पर एक तीसरे ट्राइट्रान से संलयन हो करके यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग का क्या है ट्राइट्रान है स्टूडेंट, ये यहाँ पर क्या है ट्राइट्रान है और यहाँ पर एक तीसरे ड्यूट्रान से संयुक्त होकर के यहाँ पर क्या बना रहा है हीलियम बना रहा है। 2He4 जो है यहाँ पर हीलियम बना रहा है और यहाँ पर न्यूट्रॉन को यहाँ पर बाहर हो जा रहा है और इसमें जो है 24 मेगावाट की ऊर्जा विमुक्त होती है। क्या होती है स्टूडेंट की इसमें जो है 24 मेगावाट की ऊर्जा जो है इसमें विमुक्त हो जाती है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आपको जो है उदाहरण में या फिर ये भी दिखा सकते हैं या फिर ये फाइनल भी दिखा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे जो सरल लगे उस उदाहरण को आप लोग दिखा सकते हैं स्टूडेंट। तो आपका जो है यहाँ पर नाभिकीय संलयन क्या था कि जब दो हल्के परमाणु के नाभिक से संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर दो हल्के जो है परमाणु नाभिक है, इससे जो है संयुक्त होकर के यहाँ पर एक भारी नाभिक बना रहा है जो क्या है हम लोग का ट्राइट्रान है। ये क्या है स्टूडेंट हम लोग का ट्राइट्रान है और प्लस में 1H1 जो है यहाँ पर बाहर निकल रही है और इसमें ऊर्जा जो है विमुक्त हो जा रही है। तो इसी प्रकार आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखिए सुन, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, आपकी इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर को हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा जो प्रश्न है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। तो देखिए आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी देख लीजिए कि यहाँ पर नाभिकीय विखंडन में क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट आप लोग देखिए कि इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभक्त हो जाता है। क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभक्त हो जाता है। और यहाँ पर नाभिकीय संलयन में पहला पॉइंट क्या है कि इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट की इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक जो संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक जो है बनाते हैं नाभिकीय संलयन में। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए नाभिकीय विखंडन में दूसरा पॉइंट क्या होगा कि यह प्रक्रिया समान ताप पर संभव होता है। उसी प्रकार नाभिकीय संलयन में देखा जाए तो यह प्रक्रिया अत्यधिक
ताप पर संभव होता है, यानी कि यहाँ पर ये कम ताप पर भी ये संभव हो जाता है, लेकिन यहीं पर देखा जाए तो नाभिकीय संलयन में तो इसको सबसे अधिक ताप चाहिए जो है इसको विखंडन होने में। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से इसको जो है संलयन होने में। तो देख लीजिए उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि प्रति विखंडन में 200 मेगावाट ऊर्जा विमुक्त होती है। प्रति विखंडन में इसमें जो है 200 मेगावाट ऊर्जा विमुक्त होती है। और यहीं पर नाभिकीय संलयन में देखा जाए तो इसमें प्रति संलयन में 24 मेगावाट ऊर्जा विमुक्त होती है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, हम लोग का प्रश्न क्या था कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर को लिखिए। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालकर अच्छे तरीके से इसे एक 1 बाई 1 करके लिख दीजिएगा। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलती रहेगी स्टूडेंट। तो ठीक है, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।